हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम स्टार्ट कर रहे हैं वैदिक काल का पार्ट 2। तो पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा, हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ बता दें, हम जो है हिस्ट्री के 2 पार्ट लेके चलेंगे। तो आज जो है ये वैदिक काल चैप्टर चल रहा है, ये अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल कंप्लीट करके हम दूसरे पार्ट से जो है स्टार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट की भी वीडियो डालेंगे और इसकी भी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऋग वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ। ठीक है, एक तरफ शब्दावली मतलब शब्द दिया गया है, दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। तो नीवी, ऋग वैदिक काल में नीवी किसको कहते थे? कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र जो होता था उसको नीवी बोलते थे। ठीक है, और वासस ये कमर के ऊपर पहना जाता था। ठीक है, अधिवासस ये ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। ठीक है, चादर या ओढ़नी को अधिवासस बोलते थे। ठीक है, तच्छा बढ़ई को बोलते थे। कर्मा धातु कर्म करने वाले। ठीक है, और सूदखोर को बोलते थे वेक नॉट बोलते थे सूदखोर को। अरित्र पतवार, अरित्र देखिए ये अरित्र त्रा वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब है पतवार, लेकिन ये ता में नीचे रा लगा है। ठीक है, तो इसका होगा नाविक। आगे देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में एक अन्य स्थल पर प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उसकी संख्या 33 बताई गई है। ठीक, ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 वर्गों में हुआ है। कितने? 3 वर्गों में हुआ है। कौन कौन से? पृथ्वी के देवता जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम आदि। आकाश के देवता, ठीक है, पहला। दूसरा, आकाश के देवता जैसे कि वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु, अश्विनी आदि। ठीक है, तीसरा है अंतरिक्ष के देवता। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? इंद्र, पर्जन्य, रुद्र, आपः, ठीक है, वायु, वात आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। ठीक, इंद्र को जो है विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इन्हें जो है पुरंदर या किलों को तोड़ने वाला भी जो है कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। ठीक है, इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा का देवता किसे माना जाता है? तो इंद्र को माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित हैं और इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। ठीक है, जो है इंद्रदेव को 250 सूक्त समर्पित है, जबकि अग्नि को 200 सूक्त जो है समर्पित हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अग्नि को कितने हैं और जो है इंद्र देवता को कितने हैं। तो ये ध्यान रखना, इंद्र देवता को ज़्यादा है, अग्नि को कम है, 250 और 200। ऋग्वैदिक देवताओं में सोम को तीसरा स्थान प्राप्त था। ठीक है, वरुण को समुद्र का देवता एवं ऋतु का नियामक माना जाता है। वरुण को, ठीक है, वरुण को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था। ठीक है, आगे इसी कारण उन्हें ऋतस्योगोपा भी कहा जाता था। ईरान में जो है वरुण को अहुरमज़दा तथा यूनान में ओरनोज नाम से जाना जाता था। वरुण को जो है ईरान में अहुरमज़दा और यूनान में जो है इनको ओरनोज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। ये अगर पूछ दे कि मतलब जो है
सोम को कितने सूक्त समर्पित हैं? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में जितने 114 हैं सभी जो है इनको समर्पित हैं। ठीक, आगे वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता पूषण हैं। ये भी पूछता है कि जो है पूषण किसके देवता हैं? तो वनस्पति और औषधियों के, या अगर पूछ दे वनस्पति एवं औषधियों के देवता कौन है तो पूषण है। दोनों तरह से याद कर लीजिए। इनके रथ को बकरे द्वारा खींचते हुए प्रदर्शित किया गया है। जंगल की देवी अरण्याई जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती थी। ठीक है, जंगल की अरण्याई, ज्ञान की सरस्वती। उत्तर वैदिक काल में अनु, द्रह, तुवर्स, कृवि, पुरु तथा भरत आदि जनों का लोप हो गया। शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया। ठीक है, छांदोग्योपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े। ठीक है, न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। टिड्डी होती हैं, जानते होंगे सभी लोग वैसे। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा शहर का होगा वही शायद ना जानता हो, नहीं तो वो भी जानता होगा टिड्डी क्या होता है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में काशी, कौशल, कुरु, पांचाल, विदेह, मगध, अंग आदि प्रमुख राज्य थे। ठीक है, उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, विदेह के जनक, पांचाल के राजा, ऊपर कर लेते हैं, विदेह के जनक पांचाल के राजा प्रवाहन, जाबाली, केकय के राजा आशुपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दे रखा है विभिन्न दिशाओं में राजा के विभिन्न नाम। ठीक है, पूर्व में राजा को सम्राट बोला जाता था, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा। ठीक है, रिपीट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ऐतरेय में, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया है। ठीक, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में उद्दालक, आरुणि एवं उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में संवाद है। ठीक है, आगे कह रहा है अथर्ववेद में सभा और समिति को, अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये भी पूछ रहा है कि किसमें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो अथर्ववेद में सभा और समिति को। ठीक है, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ठीक, संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। ठीक है, जो सभा थी वह कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, जबकि जो समिति थी सर्वसाधारण की सभा थी, मतलब सभी लोग जा सकते थे। ठीक है, अथवा परिवारों के प्रमुख लोग जो है भाग ले सकते थे, इसमें जा सकते थे। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में समिति का 9 बार मिलता है। ठीक, उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, जो है सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई थी। संहिता एवं ब्राह्मण काल तक समिति का प्रभाव कम हो गया और यह केवल परामर्शदायिनी परिषद ही रह गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दे रखा है राजसूय यज्ञ में रत्न,
हविष उत्सव के समय राजा रत्निन के घर जाता था। अलग अलग ग्रंथों में रत्निनों की संख्या अलग अलग प्राप्त होती थी। शतपथ ब्राह्मण में सर्वाधिक 12 रत्निनों का उल्लेख है, जिसमें मुख्य निम्न हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं। पुरोहित था, राजा का प्रमुख परामर्शदाता, ठीक है, जो सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामणी ग्राम का मुखिया, महिषी राजा की पत्नी होती थी, सूत रथ के सेना का नायक, ठीक है, संग्रहीता कोषाध्यक्ष होता था, ठीक है, भागदूध ये कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था, ठीक है। आगे देखते हैं। लिखा है अक्षवाप, ये जो है आय व्यय गणनाध्यक्ष, द्यूत क्रीड़ा में राजा का मित्र, ठीक है, छात्री या छता, प्रतिहारी या दौवारिक, ठीक है। आगे कह रहा है शतपथ ब्राह्मण तथा काठक संहिता में गोविकर्तन, ठीक है, या गवाध्यक्ष, ठीक, तथा बढ़ई तथा रथकार रथ बनाने वाला का नाम भी रत्नियों की सूची में मिलता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन है। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था, ठीक। उत्तर वैदिक कालीन पारिवारिक जीवन ऋग्वैदिक काल के समान था, ठीक। समाज पितृसत्तात्मक था। ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता है कि अजिग्रत ने अपने पुत्र सुनहसेब को 100 गायें लेकर बलि के लिए बेच दिया था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है, क्षत्रिय या राजा भूमि का स्वामी होता था, वैश्य दूसरों को कर देते थे, ठीक है, शूद्र को तीनों वर्णों की सेवा करना होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण माना गया है, ठीक है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को पाशा तथा सुरा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है, ठीक है। आगे बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, ठीक। छांदोग्योपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ये थे ब्रह्मचर्य, ठीक है, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। जो ब्रह्मचर्य होता था ये 25 वर्ष तक, गृहस्थ मतलब 25 से 50 तक की, वानप्रस्थ 50 से 75 तक की, और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष तक की रहता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दे रखा है मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है, ठीक। बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। ये पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता था, ठीक है। जगती मंत्र द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में 12 वर्ष की अवस्था में होता था। इसमें पूछता है, ऐसे पूछ देता है जैसे कि वैश्य बालक का कब जो है उपनयन संस्कार होता था, ठीक है, और ब्राह्मण का कब होता था, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेना अच्छे से। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जो वेद वगैरह पढ़ता था उसे उपाध्याय कहते थे, ठीक है, वैदिक काल में। आगे दे रखा है
ब्रह्मवादिनी में वे कन्याएं थीं जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थीं, जबकि साध्योवधू विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं थीं। ठीक है, जो जीवन भर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करती थी उनको जो है ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, और जो अपने विवाह पूर्व तक, विवाह से पहले तक की शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें साध्योवधू कहा जाता था। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। कौन कौन से थे? ब्रह्म यज्ञ, ठीक है, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में जो है प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता था। देव यज्ञ में देवताओं का सम्मान करना होता था। भूत यज्ञ में सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जो है मंत्र या जो भी होता था करना होता था। और पितरों के तर्पण के लिए। ठीक है, मनुष्य यज्ञ मानव मात्र के कल्याण के लिए होता था। ठीक, आगे दे रखा है, शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख हुआ है, जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। ठीक है, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा हलों को खींचने का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है लोहे का प्रचार हुआ, किधर? उत्तर भारत में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहे को कृष्ण अयस कहा गया है। ये चीज़ पूछ देता है कि लोहे को क्या कहा गया है, तो कृष्ण अयस कहा गया है, और किसमें? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदिन शब्द मिलता है। माप की विभिन्न इकाइयाँ भी निष्क, ठीक है, शतमान, कृष्णल, पाद आदि हैं। ठीक है, आगे कृष्णल संभवतः वाट की मूलभूत इकाई थी। गुंजा तथा रक्तिका भी उसी के समान थे। रक्तिका को साहित्य में तुलाबीज कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आगे दे रखा है, वाजसनेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विभिन्न व्यवसायों की लंबी सूची मिलती है, जैसे रथकार, स्वर्णकार, लुहार, सूत, कुंभकार, चर्मकार, रज्जुकार आदि। ठीक है, स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थीं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। ठीक, उत्तर वैदिक काल में धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक काल के वरुण, इंद्र आदि का स्थान प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र शिव ने ले लिया। ठीक है, ये बदलाव जो है हुआ उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के उससे। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई। अन्य आहुतियाँ गौण होने लगीं। ठीक है, मतलब जो है ख़त्म होने लगीं। राजसूय, अश्वमेध तथा वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाने लगा। अग्निष्टोम यज्ञ 7 दिनों तक चलता था। ठीक है, पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा के संबंधों की व्याख्या की गई। पुरुषार्थ की संख्या 4 है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ठीक है, धर्म, अर्थ तथा काम को त्रिवर्ग कहा गया है। ये त्रिवर्ग हैं। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। ठीक है, 16 प्रकार के संस्कार। ठीक, ये हैं गर्भाधान, पुंसवन, ठीक है, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, ठीक है, और चूर्णकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। अंत में मरना है, अंत्येष्टि। ठीक है, आगे दे रखा है, कहाँ थे ये? स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कौन कौन से? ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व, आसुर, राक्षस एवं 50 विवाह।
ठीक, कितने सारे विवाहों का उल्लेख मिलता है स्मृति ग्रंथ में, आगे देख लेते हैं। प्रश्न कोश हमारा स्टार्ट हो जाता है, देखते हैं जितना हो जाएगा आज करवा देंगे। उसके बाद जो है हमको लग रहा है तीसरी वीडियो भी बनानी पड़ेगी इसकी। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं आप लोग। जो है वीडियो वैसे भी बहुत धीरे वीडियो बनती है, आप लोग वीडियो को फास्ट करके देखा करिए ताकि टाइम बच जाए, टाइम वेस्ट ना हो। टाइम मुझसे बोला गया कि जो है वीडियो लंबी हो जाती, तो वीडियो लंबी होगी क्योंकि हमने कोशिश की छोटी बनाने की, बन नहीं रही है। ठीक, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, किसको आर्य इंगित करता है? हम लोगों ने पढ़ा था श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, ये पूछा भी गया है IAS में 99 में। ठीक है, व्याख्या वही होगी लेकिन पढ़ लेते हैं। आर्य शब्द प्राचीन भारोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्य अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, ठीक है, विज्ञ, श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। ठीक है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ ये भी पढ़ा था, एक उत्तम व्यक्ति। ठीक, व्याख्या वही है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? पढ़ ही चुके हो। सबसे पुराना जो है ऋग्वेद, सबसे पहले पढ़ा था, पहले का है। ठीक है, पुराना है। ठीक, वही व्याख्या है, पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। ठीक, त्रयी शब्द क्या है? त्रयी नाम है, मतलब तो क्या 3 वेदों का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन कौन से 3 वेदों को त्रयी कहा गया है, ये भी पढ़ लेना, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में वर्ण का। ठीक, व्याख्या वही दी हुई है, पढ़ लेते हैं। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द मतलब रंग के अर्थ तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय के रूप में भी जो है इसका प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। आर्यों को जो है गौर वर्ण और कृष्ण को जो है दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषोक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। ये चीज़ पूछता है। ठीक है, तो किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषोक्त मूलतः पाया जाता है। पूछ दिया ना प्रश्न, ऋग्वेद में। ठीक है, पुरुषोक्त पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है सुमेलित कीजिए। करो सुमेलित भाई। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ठीक है, जो आपका ऋग्वेद है ये ईश्वर की महिमा से संबंधित है। ठीक है, और जो यजुर्वेद है ये बलिदान से संबंधित है। सामवेद जो है आपका संगीत से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। हाँ, ए आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। हाँ, ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी वही दी है। जो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा मतलब देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद में कर्मकांड वही बलिदान विधि। ठीक है, सामवेद में संगीत का उल्लेख है। ठीक, फिर से दे दिया। फिर से हमें जो है इसको सुमेलित करना है। करो सुमेलित।
तो ऋग्वेद और यजुर्वेद दे रखा है, तो ऋग्वेद किस में आएगा? ऋग्वेद का इसमें आ जाएगा जो है, ठीक है, स्तोत्र एवं प्रार्थनाओं में आ जाएगा। और यजुर्वेद का आपका आ जाएगा यही स्तोत्र एवं कर्मकांड में आ जाएगा। और सामवेद का आ जाएगा संगीत में आ जाएगा। अथर्ववेद आपका आएगा, हाँ सही है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण में। अथर्ववेद में आपका वशीकरण, जड़ी बूटी वगैरह पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो ये सही हो जाएगा, सही है, ठीक है। देख लेते हैं, पहले का चौथा और दूसरे का दूसरा, ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। ऋग्वेद में जो है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं, इसमें कुल जो है 1028 सूक्त हैं, ठीक है, और 10,552 ऋचाएँ या मंत्र या श्लोक कह सकते हो हैं, ठीक है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद गेय रूप में हैं, जिनको उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता था। अथर्ववेद के कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया, तो अभी पढ़ चुके जादुई माया, अथर्ववेद, टोटका जो है ये सब कुछ उसी में होता था। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं, तो हम लोगों ने ऋचाएँ पढ़ा है ना 1028, ये यहाँ पे आंसर नहीं दे रखा है, पता नहीं क्यों, व्याख्या भी नहीं दे रखी है, लेकिन इसका आंसर जो है यही होगा 1028। ऊपर देख लेते हैं, ऋग्वेद में ऋचाएँ, हाँ ये देखिए दे रखा है 1028 सूक्त, नहीं सॉरी जो है क्या बोल रहे हैं, 1000 नहीं, 10,552 जो है ऋचाएँ होंगी और 1028 जो हैं वो आपके सूक्त होंगे, ठीक है। पूछा क्या है, ऋचाएँ या सूक्त? ऋग्वेद में ऋचाएँ पूछा है, तो ऋचाएँ का, अच्छा इसीलिए इसमें जो है नहीं दे रखा है। और करेक्ट क्या होगा, इसमें जो है ऋचाएँ पूछा है तो ऑप्शन ही नहीं दिया है 10,552 का, और ये सारे ऑप्शन हैं। ऊपर व्याख्या देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, व्याख्या में कह रहा है कि 1028 सूक्त हैं, जबकि ऋचाएँ आपकी 10,552 हैं, ठीक है, ऋचाएँ आपकी। तो ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है, जो भी है फ़िलहाल। अगर यहाँ पे सूक्त पूछता तो आपका ये सही हो जाएगा, और अगर ऋचाएँ पूछ रहा है तो जो है आपकी 10,552 होगा। व्याख्या भी नहीं दे रखी है इसकी, ठीक। आगे पढ़ते हैं, ऋग्वेद क्या है? स्त्रोतों का संकलन, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसमें जो है हमें सुमेलित करना है, मतलब मैच करना है, करते हैं। तो क्या होगा, ऋग्वेद का हो जाएगा मेरे हिसाब से ऐत्रेय, ठीक है, और सामवेद का हो जाना चाहिए पंचविश, ठीक, और अथर्ववेद का हो जाएगा आपका, गोपथ, और यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। पहले का होगा जो है आपका तीसरा, और दूसरे का होगा चौथा, तीसरे का होगा पहला, और दूसरे का होगा दूसरा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। पहले का तीसरा इसमें दिया है, पहले का तीसरा, तीसरे में ही दिया है पहले का तीसरा, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सी, ठीक। देख लेते हैं सी सही, हाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोग को अगर समझ नहीं आया तो पढ़ लीजिएगा। कह रहा है MPPCS प्री 2017 में पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, तो कौन सा ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ठीक, इसकी व्याख्या नहीं पढ़ेंगे। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक। अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? वाजसेनेयी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूछ दिया ना जो है सोम को समर्पित मंडल, तो कौन सा? 9वां मंडल। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, इसके जो है 9वें मंडल में 114 सूक्त जो है सोम को समर्पित हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? फिर से वही सोम और जो है इस पेय का नामावृत देवता। ठीक, कह रहा है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है तो किसमें? यजुर्वेद में पता चलता है यज्ञ का। ठीक है, सामवेद में गान का है। ठीक, अगला दे रखा है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका? सामवेद का। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिसमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। ठीक है, अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, अतरंजी खेड़े से। ठीक, अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, अगर दी हुई है। हाँ, दी हुई है। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, ठीक, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। कल की वीडियो चाहे जितनी बड़ी हो, ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर देंगे। आज रखेंगे यहीं तक कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, वैसे मना नहीं है, बाकी डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। हाँ, वीडियो को फास्ट करके देखना ताकि जो है आपका समय बचे और फालतू का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक।